तो आइए देखते हैं लॉग में हमने क्या क्या आइडियाज़ कवर कर चुके हैं। हमने लॉग की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, a बिटवीन 0 एंड 1 होता है तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, ये हमने देखा। तो इस केस में एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना था, इस केस के अंदर एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना था। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, उसको क्लासीफाई किया था बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे हमने 4 प्राइमरी बातें समझी थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेस टू द पावर इन बेस, 4 बातें देखी। फिर हमने बेस चेंज फॉर्मूला देखा कि बेस चेंज कैसे करते हैं, उसकी कोरोलरी देखी। फिर हमने ABC प्रॉपर्टी देखी, उस पर बेस क्वेश्चंस देखे। फिर हम आगे मूव कर रहे हैं अब उस आइडिया के बाद से ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर इनइक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेसिक लॉजिक क्या है, देखिए अगर आपके पास log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 10, तो इन क्वांटिटीज़ को आप log के अंदर कंपेयर करके x की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल आइडिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसका ग्राफ आप बनाते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट देयर इज ए यूनिक आउटपुट। ऐसा देखो, ऐसा रहा है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी आउटपुट देयर इज ए यूनिक इनपुट। आगे जाके हम देखेंगे ऐसे फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शंस बोला जाता है, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि अगर log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y देन y इज इक्वल टू x। इस आइडिया को ऐसा लिखा जा सकता है। अब इससे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या बात कहता है कि पहले आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए, फिर हमारा बेसिक log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y में x इक्वल टू y का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। जो भी आंसर आए उससे क्वेश्चन में रीसब्स्टिट्यूट करके चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में रीसब्स्टिट्यूट करके चेक करके और फिर फाइनल आंसर आप बता दीजिए। तो यू कैन सी दैट देयर आर 3 सिंपल स्टेप्स दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। लेट अस स्टार्ट विद दैट। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मैं कैसे करूँगा, तो मैंने बोला कि देखिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, क्योंकि बेस सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं अंदर की क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकता हूँ। बेस सेम नहीं होता तो फिर हम कुछ और करते, ये नहीं करते हैं, बेस चेंज करते, सिंप्लीफिकेशन करते, कुछ और करते, लेकिन बेस सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने, अब देखिए इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ी, तो हम डायरेक्टली स्टेप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप 1 हमने लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने सीधे क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर लिया। If I do that, it becomes x square minus x minus 12 is equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं x minus 4 into x plus 3 is equal to 0. तो आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यूज मिली, 4 और -3. Now what is the next step? Next step is very simple. Third step is about checking the answers. तो मैं पहले क्या करूँगा, x is equal to 4 ले लूँगा और LHL निकालते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं LHS। जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा, दिस बिकम्स log ऑफ 4 स्क्वायर है ना, विल बी 16 माइनस 3 इंटू 4 विल बी 12 माइनस 5 टू द बेस 3। अब आप देख सकते हैं कि दिस बिकम्स log ऑफ -1। अब आप log में नेगेटिव वैल्यू तो डाल नहीं सकते, तो ये गलत हो गया, इसलिए हम इस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, लेट अस चेक फॉर x इज इक्वल टू -3, इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं। तो अगर मैं LHS निकालूंगा तो सिमिलरली log ऑफ 3, इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ -3 इट विल बिकम 9, और जो वैल्यू डालूंगा -3x विल ऑल्सो बिकम 9, और मेरे पास आ गया -5। तो यू कैन सी दैट दिस बिकम्स 18 - 5 log ऑफ 13 टू द बेस 5। अगर मैं RHS निकालूंगा तो it becomes nothing but log of 7 minus 3x. So this becomes 7 plus 6 to the base 3. This also becomes log of 13 to the base 3. आपका LHS has now become equal to RHS. तो आप देख रहे हैं कि -3 is a valid solution, है ना, 4 is not a valid solution. तो मेरा आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा, x equal to -3, और मैंने x equal to 4 को डिस्कार्ड कर दिया। सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू स्टेप नंबर 2 बट अवॉइड डूइंग स्टेप नंबर 3, इसलिए उनका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना। इसको करने का ये एक बहुत एफिशिएंट मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर मेथड ये कि आप इसका डोमेन लिखिए, वहाँ से एलिमिनेट करिए, लंबा हो जाएगा, है ना, बिना बात के इतना लंबा करने का कोई सेंस नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम चीज़ करेंगे। हमने क्या किया, अगेन फर्स्ट स्टेप के अंदर लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाई। तो आपने लिखा log ऑफ x प्लस 4
इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस 2x, है ना। और चूंकि लॉग के अंदर की सेकेंड स्टेप के अंदर लॉग के अंदर की क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हमने लिखा x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 विल बिकम 13x, है ना, एंड प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो जाएगा, है ना, प्लस 2x प्लस 11x प्लस 11 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है, नहीं हो तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सीधे के सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हो रहा है तो हम कर रहे हैं, कई बार नहीं होगा तो आपको ज़बरदस्ती ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, कई बार नहीं भी होगा, ऐसा भी होता है ना। प्लस 11 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो गया, बना x प्लस 1 एंड 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक मिल रही है -1 और दूसरी मिल रही है -11/2। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में आप चेक करेंगे विच ऑफ द ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग। तो पहले हमने चेक किया x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो इफ आई पुट -1 इन द क्वेश्चन, LHS becomes log of -1 plus 4 plus log of 2 times -1 plus 3। जैसे आप पुट करेंगे ये हो गया, देखिए log of 3, है। अब ये बहुत ज़रूरी कि आप स्टार्टिंग, है ना, जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली पुट करें, इंटरमीडिएट स्टेप्स में पुट करके ना चेक करें, तो गलत हो सकता है। दिस बिकम्स 1, तो आंसर हियर इज कमिंग आउट टू बी log of 3, है ना, ये आ गया। सिमिलरली आपका RHS भी हम चेक कर लेते हैं। RHS is nothing but log of 1 minus 2x. This will become nothing but again log 3. तो आप देख सकते हैं LHS is equal to RHS. It is getting satisfied. It is correct. अब दूसरा देखते हैं, that is x is equal to -11/2. तो if I put the values, my LHS becomes log of, ये हो गया देखो -5.5 प्लस 4, तो -5.5 प्लस 4 विल बी इक्वल टू -1.5। अब देखिए पहले स्टेप में ही आगे हम कुछ लिखेंगे, अनइम्पॉर्टेंट है, लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, यहीं गलत हो गया, तो फिर ये आपका एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, x इज इक्वल टू -1, राइट। तो इस तरीके से आपको देखिए थर्ड स्टेप चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 स्टेप्स के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन लॉग का, लॉगरिथमिक इक्वेशन का कर पाएंगे। अब फर्क क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिर बेस चेंज फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और फिर ABC फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 पार्ट के अंदर अगेन स्प्लिट हो जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टीज स्प्लिट हुई थी, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमको दे रखा है ना, अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, मेथड विल नॉट चेंज। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ तो लॉग में ही नहीं है, अब क्या करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं इसके ऊपर। तो मेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज। तो मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ बेस सेम है उन टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया log 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 125 माइनस log ऑफ 6 टू द बेस 5, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब मेरे पास ये आ गया, जैसे मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो गया, इट विल गेट डिवाइडेड। तो 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 125/6 एंड बेस के अंदर 5 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। अब देखिए क्या लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ, ये आप बेसिक बात मत भूलिए, से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, log of x to the base a is equal to b, so x will be equal to a raised to the power b। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक डेफिनेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने इसका यूज़ किया हो गया 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 125/6 इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2x, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो
मेरे पास क्या आ गया, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2x, है ना। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बिकम्स 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 125। इस 6 को उधर लेके जाते तो हो गया 5 इंटू 6 एंड 5 रेज टू द पावर 1/2x। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अभी तक मैंने, देखिए आप देख रहे हैं है ना, अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेकंड स्टेप कर चुका हूँ जब मैंने चीज़ करी, तो आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड स्टेप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन करी मैंने सेकंड स्टेप ही है ना। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कैसे करूँ, तो मैंने बोला कि देखो आप क्या कर सकते हैं, अगर 5 रेज टू द पावर 1/2x को t मान लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसको हम t मान लें तो ये तो हो गया t², ये है 125, ये हो गया 30 और ये हो गया t, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज t² माइनस 30t प्लस 125 विल बी इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास आ गया। और जब ये हमारे पास आ गया तो इसको जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही आप इसके दोनों रूट्स बता सकते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वॉट एवर इज फिजिबल टू। एक रूट हो जाएगा 25, एक आ गया 5, हमारे पास दोनों रूट्स आ गए ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप बहुत फास्ट कर सकते हैं ना, इट इज़ नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस। और जब मेरे पास ये आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने थर्ड स्टेप के अंदर, है ना, आई कैन फाइंड द आंसर। तो अब देखिए, नहीं सॉरी सेकेंड स्टेप, अभी थर्ड के अंदर तो हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैंने बोला देखिए t वॉज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर 1/2x, ये मेरा t था, इसकी वैल्यू आ रही है 25 मतलब होता है 5²। तो अगर मैं पावर्स कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2x विल बी इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 1/4। एक तो ये आंसर आया, है ना, x इक्वल टू 1/4। और दूसरा अगर मैं करूँ 5 रेज टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 5, तो आप पावर कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 1, है ना। दैट इम्प्लाइज योर x विल बी इक्वल टू 1/2। तो आपके दो आंसर्स आए, जो कि थर्ड स्टेप पे हमें चेक करने पड़ेंगे। एक है x रेज टू द पावर 1/2 और 1/4। आप कर सकते हैं चेक, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने करा हुआ है, दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएंगे, इसलिए हम दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये थर्ड स्टेप आप ज़रूर करिए, एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, तो आपको मानना नहीं हो जाएगा, आप करके देखिए आपका होता है नहीं होता, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर बहुत ध्यान से इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा पीछे जाके, तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर दो चीज़ें नहीं थी। एक तो यहाँ पे 5 नहीं आए, हम लॉग के अंदर लॉग कंपेयर नहीं कर रहे, देखिए ये एक बात थी। और हमने इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो ये चीज़ होगी जो मैं बार बार करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या थी, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यू गॉट अ इक्वेशन दैट वाज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हुई। और उसके बाद तो आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, कंपेयर करके आंसर निकाल दिया, ये टफ नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बेसिक अगर आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, आप सेल थ्रू करते चले जाएंगे।